अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लॉ ऑफ टॉर्ट का टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंस बिटवीन पेपर में अक्सर बार आ रहा है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस करें और टॉर्ट और क्राइम का डिफरेंस करें। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज। तो इस तरह हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे जैसे, और लॉ जो टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट है इसको आज हम करेंगे, और जो टॉर्ट और क्राइम है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में अपने जो लॉ ऑफ टॉर्ट का लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे इसको। टॉर्ट इज़ अ वायलेशन ऑफ द सिविल ड्यूटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉर्ट क्या है। वायलेशन ऑफ सिविल ड्यूटी वही जो हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट फॉर विच द कंपनसेशन में बी रिकवरेबल, इसके लिए कंपनसेशन रिकवरेबल। और टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय वन पार्टी। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, किससे कमिट कौन करता है? बाय वन पार्टी अगेंस्ट अदर पार्टी। ठीक है, इन विच द इंजर्ड पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। सिंपल सी बात लिखी है कि एक लीगल रॉन्ग है। ठीक है, कोई भी एक पार्टी करती है तो जो इंजर्ड पार्टी होती है वो अपने रिकवरी के डैमेज की रिकवरी के लिए वो कोई लीगल एक्शन लेती है। मीनिंग ऑफ और हम लोग देखेंगे तो ये हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं। मीनिंग ये टॉर्टम से निकला है और इसका मीनिंग होता है ट्विस्ट और कंडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन अगर देखें, टॉर्ट इज़ अ प्राइवेट और सिविल रॉन्ग। अ टॉर्ट इज़ एन एक्ट विच इंजर्स समवन इन सम वे। ठीक है, किसी भी तरह से किसी को करे, एंड आफ्टर गेटिंग इंजर्ड द इंजर्ड पर्सन कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेज, जैसे हम लोग ने ऊपर जो चीज़ पढ़ी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका जो हमारा आज मेन का टॉपिक है ना, वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम। अब हम देखेंगे किस किस फैक्टर पर ये लोग अलग हैं। ठीक है, एज टू राइट, लॉ ऑफ टॉर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट अवेलेबल टू द पर्सन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब जो लॉ ऑफ टॉर्ट में टॉर्ट की जो बंदे कर से वो जो राइट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का मतलब ये आपके टॉर्ट के राइट्स हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये अब पर्टिकुलर पार्टीज़ हैं। अब दो पार्टीज़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दो पार्टीज़ होती हैं। अब उनके जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो दोनों के जो होंगे ना वो सिर्फ प्रोटेक्ट करने हैं। अब उधर से एक दूसरे का वो एक दूसरे का ना करें। पार्टी ए पार्टी बी का ना स्नैच कर रहे लाइट, और जो पार्टी बी जो है पार्टी ए का ना कर दे। ये होता है एक्ट एज अ डैमेजेस एंड टॉर्ट डैमेजेस इज नेसेसरी। डैमेजेस नेसेसरी होते हैं, आपने पे करने ही करने। वेयर कॉन्ट्रैक्ट में मतलब नेसेसरी पे नहीं होते, वो सिर्फ ये होता है कि डैमेजेस आपने पे नहीं करने होते, सिर्फ अपना प्रॉमिस आपने पूरा करवाना होता है। एज और टू कंसेंट, देयर इज अ नो कंसेप्ट ऑफ कंसेंट बिटवीन। और देखिए अब ये वायलेशन है ना किसी की। ठीक है, इसमें कंसेंट नहीं होता। अब बंदा कोई भी अपने कंसेंट से तो अपनी वायलेशन नहीं करवाएगा ना। वेयर एज अ कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट ऑफ पार्टीज। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ के आ चुके हैं, ये कंसेंट ज़रूरी होता है पार्टीज़ के लिए। अब इसके बाद अगर हम कोडिफिकेशन की बात करें ना, तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कहीं पे कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, अभी कुछ कोडिफाइड होना शुरू हुआ है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कोडिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोडिफाइड है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर फिक्स्ड बाय लॉ। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ फिक्स कर दी हैं लॉ ने, जो टॉर्ट की हैं वो फिक्स कर दी हैं। ठीक है, राइट्स और ड्यूटीज़ आर फिक्स्ड बाय पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट में अब जो पार्टीज़ जो चीज़ें लिखी हैं उसके लिए सिर्फ बाउंड है, ओवरऑल बाउंड नहीं है। डिफेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट में नेसेसिटी डिफेंस। नेसेसिटी मतलब ये ज़रूरत के तहत ये हो गया था जी, मेरी निग्लिजेंस हो गई थी, ये इस टाइम पे इस वक्त की ज़रूरत थी और मैंने ये इस तरह कर दिया, ये एक डिफेंस है। कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसिटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में नो डिफेंस। ये नहीं आप ये कह नहीं सकते ज़रूरत के तहत जी मैंने मुआहदा तोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ज़रूरत वहाँ पे नेसेसिटी। लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ टाइम जो है ना टॉर्ट का कब केस कर सकते हैं? 1 साल के अंदर अंदर आपने केस करना है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट का भी अगर ये कि अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन वगैरह हुआ तो 3 ईयर्स में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग देखें पोजीशन ऑफ माइनर इन लॉ ऑफ टॉर्ट, माइनर पर्सन कैन बी सूड। ठीक है, माइनर पर्सन को भी सूड किया जा सकता है अगर उसने किसी की डिफेमेशन किया या कुछ भी किया। कॉन्ट्रैक्ट में आप माइनर पर्सन को या इंसान को आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा जो माइनर ने किया होगा किसी ने। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम टू कंपनसेट द इंजर्ड पर्सन। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या एम होता है? कंपनसेट करे इंजर्ड पर्सन को, और कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है कि इन्फोर्स करे किसको? प्रॉमिस को। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, 2 एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जिससे आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इफ़ ए damages property of B without any lawful cause or excuses the tort। अगर ए ने किसी प्रॉपर्टी डैमेज की बी की, किसी को लॉफुल कॉज भी नहीं था, उसके पीछे कोई इसका एक्सक्यूज़ नहीं था, उसने क्या किया? टॉर्ट किया। एज अ ड्यूटी वायलेट इज इम्पोज बाय द लॉ। ठीक है, उसने जो ड्यूटी को वायलेट किया वो उसको इम्पोज की थी कि इसने लॉ ने उसको इम्पोज की थी कि उसने उस ड्यूटी को निभाना है, पर उसने उस ड्यूटी को नहीं निभाया, दूसरे को राइट को ब्रीच किया। वेयर एज ए एग्री टू सेल द गुड्स टू बी। ए एग्री है किसी अपने गुड को सेल करने के लिए बी को फॉर अ प्राइस ऑफ एनी पार्टी पर। ठीक है, फॉर अ प्राइस किस प्राइस पर? अब जो पार्टी ए है ना, कोई भी दोनों में से एक पार्टी है, ठीक है, या पार्टी ए कर लें, फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है और उसको पूरा करने में नाकाम होती है। बट देयर इज़ नो ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ, सो इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अब ड्यूटी उसने इम्पोज की थी, कॉन्ट्रैक्ट ने इम्पोज की थी, उसने लॉ में उसने कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं की थी कि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर वो एक बार भी फिर रहा है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी किया हुआ तब भी उसने उन्हें निभाना है। अब टॉर्ट में ये है कि अगर वो बाहर भी कहीं घूम रहा है तो उसने दूसरे का राइट बचाना है। ठीक है, पर उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ तो उसने सिर्फ जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसका सिर्फ राइट बचाना है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी एक बड़े मजे की एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास आएगी। अ फादर एम्प्लॉयज अ सर्जन। एक फादर जो है उसने सर्जन को हायर किया। ठीक है, कि अपने
ऑन हिज सन, ठीक है, उसके सन को अटेंड करे, द सन इज इंजर्ड बाय अनस्किलफुल ट्रीटमेंट, हेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फादर एंड सर्जन, सो द फादर कैन इंस्टीट्यूट अ सर्जन एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक फादर है, ठीक है, उसने एक सर्जन को हायर किया कि यार मेरे बेटे का ट्रीटमेंट कर दो, ठीक है, पर वो ट्रीटमेंट सही से नहीं कर सकता, अनस्किलफुल बंदा होता है, ठीक है, उसको स्किल नहीं होती और उसकी वजह से बच्चा इंजर्ड हो जाता है, ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह, क्योंकि फादर उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि यार आपने मेरे बेटे को ठीक करना है, ठीक है, तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर केस कर सकता है, किस में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, ठीक है। और अगर वेयर एज जो सन है ना, ठीक है, जब देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सन और सर्जन के दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट, बट इज द सर्जन ड्यूटी, स्टूडेंट सर्जन की ड्यूटी थी जो किसने इम्पोज की थी, वो लॉ ने इम्पोज की थी, ठीक है। सो सो ही कैन स्यूड द सर्जन कैन बी ही कैन स्यू द सर्जन इन द कोर्ट, ठीक है। अब टॉर्ट में वो जा सकता है क्योंकि टॉर्ट ने उसको ड्यूटी इम्पोज कर दी थी कि वो अच्छा ट्रीटमेंट करे। डॉक्टर्स पे भी ड्यूटीज़ होती है कि अनस्किलफुल ना रहें, ठीक है, अपनी स्किलफुली अपनी ड्यूटी को निभाएं, और टॉर्ट में हम लोग जा सकते हैं उनके खिलाफ। अगर कोई बंदा जाना चाहे, मतलब डॉक्टर के खिलाफ भी तो जा सकता है कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। जी अब टॉर्ट में चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं, नेग्लिजेंस क्या होती है, आगे चीज़ हम लोग इंशाल्लाह बेहतर पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह टॉर्ट और क्राइम पे होगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।